Hello students, welcome to our channel Igno India. Hope you all are good. So students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2025 एडमिशन साइकिल में किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में या फिर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में या डिप्लोमा या किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो ईयरली बेस्ड है या सेमेस्टर बेस्ड है, ये हम ऑनलाइन कैसे पता करेंगे? या फिर हमारे एग्ज़ाम साल में 1 बार होंगे या 2 बार होंगे, हमें असाइनमेंट 1 बार सबमिट करना है या 2 बार सबमिट करना है, ये हम कैसे पता करें? इसी इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इग्नू इंडिया को, टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो स्टूडेंट, अगर आपने जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 बार होगा या 2 बार होगा या फिर मतलब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है आपका या ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, कैसे पता करें? तो आपने अगर किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे बीए में या फिर बीए का कोई भी प्रोग्राम, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा वहाँ कोर्स कोड, कोर्स नेम और टर्म देखेंगे। उसमें सेम 1 सेम 2 लिखा है। इसी को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है या सेमेस्टर बेस्ड है। यहाँ पर मैं आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और उसकी लिस्ट भी दिखा रहे हैं। बीए के जितने भी ऑनर्स बेस्ड प्रोग्राम हैं वो सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम हैं। एप्लीकेशन में एडमिशन के टाइम भले ही सेमेस्टर लिखा हो, पर आपका एग्ज़ाम सेम 1 सेम 2 का एक साथ ही होगा, 1 साल में यानी 1 बार, और असाइनमेंट भी आपको एक साथ ही जमा करना होगा, यानी ये आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होगा और एक ही बार आपका असाइनमेंट और एग्ज़ाम एक ही बार होगा, ठीक है? ये तो हो गई आप लोग की इसकी बात, और इग्नू ने ये ऑफ़िशियली भी बताया है। जब आप इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो उसमें सभी प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप मोड ऑफ एग्ज़ाम देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि आपका जो प्रोग्राम है वो ईयरली बेस्ड है या सेमेस्टर बेस्ड है। इस पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। लैपटॉप में करेंगे तो Ctrl+F करेंगे, और फ़ोन में तो जो फाइंड का ऑप्शन होता है वहाँ से क्लिक करके आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कोर्स सर्च कर रही हूँ, BAHIH सर्च कर लिया। देखिए इसके सामने क्या लिखा है कि ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसका जो असाइनमेंट होगा और एग्ज़ाम होगा वो आपको एक बार ही देना होगा, ठीक है? बीकॉम है, ठीक है? ये भी ईयरली बेस्ड है। एप्लीकेशन पे इस पे सेमेस्टर लिखा होगा, बट आपको इसका जो एग्ज़ाम है वो एक बार ही देना है और असाइनमेंट भी आपके एक बार ही जमा होंगे। जैसे आपने जुलाई 2025 में किसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो जून 2026 में आपके एग्ज़ाम होंगे और मार्च 2026 में आपके असाइनमेंट देना होगा। मान लीजिए कोई मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है जैसे एमईजी, तो ये भी ईयरली बेस्ड है। एमबीए सर्च करेंगे तो ये सेमेस्टर बेस्ड है, एग्ज़ाम है। ब्लिस सर्च करेंगे तो ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। डीईसी से सर्च करेंगे तो ये ईयरली बेस्ड है। इसमें सारे प्रोग्राम हैं, उसके कोड हैं, आप उसको सर्च कीजिए। उसके सामने ईयरली और सेमेस्टर वाइज है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो हर 6 महीने में आपका पेपर होगा। ईयरली वाइज है तो साल में 1 बार पेपर होगा। सेमेस्टर वाइज तो साल में 2 बार पेपर होगा, ठीक है? इस तरीके से मतलब सेमेस्टर बेस्ड में हर 6 महीने में आपका पेपर होता है। होप आप लोग को समझ में आ गया हो। आपको नहीं समझ में आ रहा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे सर्च करो, इसमें सारे प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में मोड ऑफ एग्ज़ाम देख लो, ईयरली है या सेमेस्टर है। अगर ईयरली है तो साल में 1 बार आपको असाइनमेंट देना है, 1 बार पेपर देना है। सेमेस्टर है तो साल में 2 बार असाइनमेंट, 2 बार पेपर देना होगा, यानी 6 महीने के अंतराल में आपको पेपर देना है और असाइनमेंट देना है। क्योंकि आप जानते ही हैं इग्नू में 2 सेशन होते हैं, एक बार दिसंबर में पेपर होता है, जून में होता है, तो दोनों में आपको पेपर देना होगा अगर सेमेस्टर होगा। होप आप लोग के लिए वीडियो यूजफुल रही हो। यूजफुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नो इंडिया को। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें।